हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 प्लस 4 स्लॉट तूफान पंखा को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, इसमें 4 छोटे स्लॉट हैं और 20 बड़े स्लॉट हैं, मतलब कि यह टोटल 24 स्लॉट का मोटर है। अब चलिए मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूं, क्योंकि मोटर रिवाइंड करने से पहले हमें इसके स्टेटर के मोटाई को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसके स्टेटर का जो मोटाई है वह 1.5 सेंटीमीटर है। अब चलिए दोस्तों, मैं इस मोटर के सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लेता हूं, उसके बाद आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी स्लॉट में स्लॉट पेपर लगा लिया। अब मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। तो पहले मैं यहां पर इस मोटर को रख देता हूं और आपको इस मोटर का डाटा बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 2 क्वाल बना लिया है रनिंग के लिए। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 32 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 230 टर्न दिया है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो चलिए, इसमें से मैं एक क्वाल को ले लेता हूं और फिर इसे मैं मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, पहला क्वाल को हमें इस मोटर में कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, इधर 2 छोटे छोटे स्लॉट हैं और ठीक इसके ऊपर में भी 2 छोटे छोटे स्लॉट हैं। तो हमें छोटे स्लॉट के आगे में 2 स्लॉट छोड़ देना है और पीछे में 2 स्लॉट छोड़ देना है, मतलब कि 6 स्लॉट छोड़कर 1 से 8 के बीच में हमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए, मैं इधर एक तरफ से इस क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसके ऊपर में पीवीसी पेपर का ढक्कन बनाकर इस तरह से लगा देना है। तो मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब 6 स्लॉट बीच में छोड़कर इसे दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देता हूँ। यह हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 8 का पिच होगा दोस्तों। तो चलिए, मैं यहाँ पर भी क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्वाल को मैंने 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए, ये इस क्वाल का इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लपेट देता हूँ और इसे ऐसे ही अभी छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको इसका आउटर तार दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका आउटर तार है जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि अभी हमने जहां पर क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 10 के पिच में क्वाल को डाल दिया। अब मैं आपको दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को डालकर दिखाता हूं। तो इधर भी हमें पहला वाला क्वाल के आगे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डालना है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वाल को डालना है। देखिए, मैंने यहाँ पर भी इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आपको अच्छे से लगाना है, कहीं आपका एक भी तार लोहे से न छू जाए। अब देखिए दोस्तों, बचे हुए क्वाल को हमें फिर से इस तरह से बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 12 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। 1 से 10 के ऊपर वाले पिच में इस क्वाल को दोनों तरफ से डालना है दोस्तों। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 12 के पिच में इस क्वाल को डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 12 के पिच में इस क्वाल को डाल देता हूँ। यह जो मोटर है यह 2880 आरपीएम का मोटर है, इसलिए इसमें 2 क्वाल रनिंग के रहेंगे और 2 ही क्वाल स्टार्टिंग के रहेंगे। देखिए, मैंने रनिंग के एक क्वाल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से हमें रनिंग के दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। तो हमें मोटर को पलट लेना है इस तरह से और फिर से बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़कर इस दूसरा वाला क्वाल को 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब बीच में 6 स्लॉट छोड़कर दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारे दूसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 8 का पिच होगा दोस्तों। देखिए, मैंने दूसरा वाला क्वाल को भी 1 से 8 में इंस्टॉल कर दिया। बीच में 6 स्लॉट खाली छूट गया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि बाहर निकलेगा और इसका आउटर तार पहला वाला क्वाल के आउटर तार से ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 10 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। जिस तरह से हमने पहला वाला रनिंग क्वाल को इंस्टॉल किया है
ठीक वैसे ही हमें इस दूसरा वाला रनिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर को लगाने के बाद अब हमें कॉइल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है और बाकी के बचे हुए कॉइल को बेंड करके 1 से 12 के पिच में डाल देना है। देखिए दोस्तों, मैंने कॉइल को इस तरह से बेंड कर लिया। अब हमारे पास दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो उस स्लॉट में हमें इस कॉइल को दोनों तरफ से डाल देना है। ये हमारे दूसरा वाला रनिंग कॉइल का 1 से 12 का पिच होगा। देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ही स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो उस वाले स्लॉट में मैं इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इतने में हमारे रनिंग कॉइल का दोनों कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 2 कॉइल का सेट बना लिया है। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 31 इंच है और प्रत्येक कॉइल में 210 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब चलिए, इसमें से मैं किसी भी एक कॉइल को ले लेता हूं और इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमें 6 भरे हुए स्लॉट छोड़ देना है और फिर इसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से डाल देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को डाल दिया। अब बीच में 6 स्लॉट छोड़कर इसे मैं दूसरे तरफ से यहाँ पर डाल देता हूँ। ये हमारे स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 8 का पिच होगा दोस्तों। बीच में आपका 6 रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन का है और इसका जो आउटर तार है यह दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है दोस्तों। आप चाहें तो 2 अलग अलग कॉइल बनाकर बाद में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब मैं कनेक्शन के तार को छोड़ देता हूं और इस कॉइल को बेंड करके 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें स्टार्टिंग के भी दोनों कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉइल बचा हुआ है, इस कॉइल को हमें फिर से बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 12 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। तो मैंने एक तरफ से 1 से 12 के पिच में इस कॉइल को डाल दिया। अब मैं इधर भी 1 से 12 के पिच में इस कॉइल को डाल देता हूं। तो देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को हमें स्लॉट में डाल देना है और फिर इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके इस कॉइल को डाल देता हूँ और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इतने में हमारे स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इस कॉइल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। अब चलिए, मैं आपको स्टार्टिंग के दूसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग कॉइल के पहला कॉइल को जिस तरह से हमने इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें स्टार्टिंग कॉइल के दूसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। 6 रनिंग कॉइल से भरे हुए स्लॉट को हमें छोड़ देना है और फिर उसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से डाल देना है। इस कॉइल का भी यह 1 से 8 का पिच होगा दोस्तों। बीच में 6 रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा। अब चलिए, मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और दोनों कॉइल का आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें इस कॉइल को फिर से बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। जैसे हमने पहला वाला स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को एक तरफ से डाल दिया। अब मैं इधर भी 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को दूसरे तरफ से डाल देता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा लेता हूं। इस पीवीसी पेपर के ढक्कन के जगह पर आप यहां पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहां पर पीवीसी पेपर का यूज कर रहा हूं तो आप भी पीवीसी पेपर का ही यूज करें। अब देखिए, अब बाकी के बचे हुए कॉइल को बेंड करके 1 से 12 के पिच में हमें डाल देना है। तो चलिए, मैं फटाफट से इस कॉइल को 1 से 12 के पिच में डाल देता हूँ।
फिर आपको इस मोटर का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मोटर वाइंडिंग संबंधित वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूं। देखिए मैंने स्टार्टिंग के भी दोनों कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। ये दोनों स्टार्टिंग का तार हो गया और ये दोनों रनिंग कॉइल का तार हो गया। तो अब मैं इन चारों तार में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोनों लाल तार रनिंग कॉइल का है और ये दोनों नीला तार स्टार्टिंग कॉइल का है। अब हमें इस तरह से दो लंबा पतला पेपर काट लेना है और फिर इस पेपर को स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में लगाकर कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेना है। देखिए मैंने मोटर के दोनों तरफ को कॉटन के धागे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।